सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, भाई प्रकाश जी बैठक जी, भाई सत्यप्रकाश जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर भाई प्रसाकर जी। देखो, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलने की होड़ लगी थी। तथ्य नहीं, आंकड़े नहीं, कोई फैक्ट नहीं, जुबानी आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक छत्तीसगढ़ आते हैं, जुबानी आरोप लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आ रहे हैं सबसे सब सिर्फ झूठ की खेती करना चाह रहे हैं। पहले ईडी को भेजा, आईटी को भेजा, इसके माध्यम से राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। जब इसमें सफल नहीं हुए, उल्टे भारतीय जनता पार्टी की छवि जनमानस खराब हुई कि ईडी और सीबीआई, ईडी और आईटी को भेज के छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आके गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तथ्यहीन आरोप लगाता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलने की सीमा को और पार कर दे। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जैसे गरिमा में बन के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री G20 के बारे में जो दावा करके गए, उसके बाद किसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करना हम सबकी मजबूरी हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा आते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उसके बाद पीयूष गोयल आते हैं, राज्य की खाद्य वितरण प्रणाली पे सवाल खड़ा करके झूठ बोलते जाते हैं। और आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आए और आते ही बेसिक पर और तथ्यहीन बातें करके गए। नरेंद्र मोदी, प्रमोद सावंत और जेपी नड्डा तीनों ने सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की और सनातन धर्म के संकट पैदा हो गया है, इस प्रकार की बातें छत्तीसगढ़ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। जो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके सनातन की बात कर रहे थे, उन्हीं प्रमोद सावंत की गोवा की सरकार ने 3 बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिरों को गोवा में तोड़ा, जिसके कारण गोवा बंद की भी स्थिति बनी। वो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे। उस भूपेश बघेल को जिन्होंने माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उन भूपेश बघेल को 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भगवान राम के बंधुमन पद में बुला बैठी थी, उस भगवान राम के बंधुमन पद को संवर्धित करने का काम 2000 किलोमीटर से अधिक भूपेश बघेल जी ने किया। 5 जगह भव्य विशाल भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करवाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी नगर निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, हर जगह कृष्ण जी की स्थापना भूपेश बघेल ने की। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता को संध्या का काम करते हैं। श्री भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा देने आए थे प्रमोद सावंत, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी अजान में कि भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। प्रमोद सावंत महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते गए कि गोवा में महिलाओं को 1500 रुपए मिलता है, जबकि गोवा में जो दावा करके गए महिलाओं के 1500 रुपए की बात, पिछले 9 महीना से प्रमोद सावंत की सरकार की इस योजना का 1 रुपया भी महिलाओं को नहीं मिला है। 350 करोड़ तो इन्होंने वादा किया है कि गणेश चतुर्थी के पहले पैसा दे देंगे, लेकिन आज दिनांक तक महिलाओं का 9 महीने से रुका हुआ पैसा नहीं दिए। जिस गोवा में आबादी के अनुपात में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, जो गोवा आबादी के अनुपात में बलात्कार के देश में अग्रणी राज्य है,
PID प्रधानमंत्री ने G20 के बारे में यहाँ पे दावा किया कि G20 का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो चुका। प्रधानमंत्री की इस गलत बयानी को छुपाने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया PIB ने अपने ट्वीट में यह दावा किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस गलत बयानी कर रही, प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे। काश प्रधानमंत्री जी सही बोले हो। छत्तीसगढ़ में G20 का सम्मेलन 18 और 19 सितंबर को होगा। जिस G20 के सम्मेलन की बात का दावा PIB कर रही है, वह IIM के नवा रायपुर के IIM में युवा संवाद कार्यक्रम था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रेणुका सिंह और IIM के निदेशक डॉक्टर राम निवास सामानी आए थे। अब उसके कार्यक्रम का जो लोगो है, जैसे कि कोई भी कार्यक्रम जो भारत सरकार का होता है, उसके लोगों में एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव लिखा रहता है। क्योंकि अभी G20 चल रहा है, उसके लेटर हेड में G20 भारत 2023 इंडिया लिखा हो। तो युवा संवाद कार्यक्रम को G20 का कार्यक्रम बताने की कोशिश की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आए, छत्तीसगढ़ के खान पान आओ भगत से प्रभावित हुए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति देश दुनिया के सामने गई। भैया, जिसका दावा PIB कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने ट्विटर हैंडल में प्रधानमंत्री जी की इज्जत बनाने के लिए दावा कर रही है, उस युवा संवाद कार्यक्रम में जो फरवरी मार्च में हुआ था, उस कार्यक्रम में तो एक भी विदेशी नहीं आया था। जो 3 अतिथि थे, उसमें 2 केंद्रीय मंत्री थे, IIM के निदेशक थे। तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, जो इनका दावा है, दोनों अपने आप में विरोधाभासी है और एक बड़ा हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री जी ने जो गलत कहा, ठीक है, उम्र का तकाजा है, हो गई जो भाषण लिखने वाले ने गलती कर दिया, तो उसके बाद PIB जैसी संस्था को तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखना था। इसके साथ ही मित्रों, कल अचानक पीयूष गोयल जी आए चार्टर्ड ट्रेन से, आके उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, झूठी बयानबाजी की, उसके बाद वापस चले गए। पीयूष गोयल जी ने केंद्रीय मंत्री के पद की गरिमा को पर चावल खा गई। उनका यह आरोप पूरी तरीके से शरारतपूर्ण, झूठा और गलत था। राज्य सरकार ने गरीबों को एक दाना चावल का वितरण करवाया है। पीयूष गोयल ने दूसरा आरोप लगाया कि राज्य में वितरण प्रणाली में अनियमितता की गई और 65,701 टन चावल की कमी पाई गई। 65,107 टन चावल की कमी पाई गई, ऐसा दावा करके गए। और उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्रीय खाद्य टीम आएगी, उसके संबंध में एडवाइजरी भी जारी की। जबकि हकीकत है केंद्रीय जांच टीम आई थी, उसने सारे तथ्यों को देखा, देखने के बाद उसने राज्य सरकार को आज दिनांक तक चावल की कमी के संबंध में कोई भी पत्र नहीं जारी किया, कोई भी सिंगल लाइन का पत्र नहीं जारी किया कि इतने चावल की कमी हुई है। जो खाद्य की टीम आई थी, जिसके मंत्री स्वयं पीयूष गोयल थे, भारत सरकार के द्वारा खाद्य वितरण प्रणाली के संबंध में 28 जुलाई 2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके प्रतिलिपि मेरे पास है, आप सबके मेल में भेजी जाएगी। जिसके संबंध में उन्होंने कहा था, खाद्य टीम आई थी, कि राशन वितरण प्रणाली के दुकानों में कुछ कमियां पाई गई है, उसको दुरुस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने उनके एडवाइजरी के हिसाब से उन कमियों को दुरुस्त किया। कुछ राशन दुकानें जहां गड़बड़ी थी, उसमें FIR किया गया। 285 दुकानों में लाइसेंस निरस्त किए गए, 208 दुकानों को बंद करवा दिया गया, 22 दुकानदारों पे FIR दर्ज करवाई गई। 70,000 टन चावल की वसूली की काम भी राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो पीयूष गोयल चुनावी समय में सिर्फ झूठ
पहला बात शुरू बोल दिया है, पिछले सरकार केंद्र सरकार ने 87 लाख टन चावल देने का कोई अनुरोध नहीं किया था। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने राज्य से 61 लाख टन चावल देने का अनुरोध किया था। इस चावल में से 58 लाख टन चावल को 30 सितंबर तक जमा किया जाना है। तो उनके द्वारा यह आरोप भी पूरी तरीके से भ्रामक, झूठा और मनगढ़ंत था। 87 लाख टन चावल पिछले वर्ष देने की कोई बात केंद्र सरकार ने नहीं की थी। पिछले साल गरीब कल्याण योजना में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से राशन में कटौती किया था। राज्य सरकार ने अपनी वेलफेयर स्कीम को चालू रखते हुए जो 107 लाख